सावन का तीसरा सोमवार है और इसी दिन नाग पंचमी भी है। ऐसे में यूपी से लेकर के बिहार और झारखंड तक शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 10 तस्वीरों को जहां भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मंगला आरती के बाद से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। सावन की सोमवारी और नाग पंचमी के इस खास संयोग पर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी आपको नजर आ रहा होगा। तो उज्जैन से लेकर के बिहार और यूपी तक में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। शिवालयों में उमड़ी इस आस्था और भक्ति की तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए उज्जैन, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, देवघर, भागलपुर, नालंदा, बांका, सासाराम, बक्सर और सिमडेगा, यानी कि झारखंड, बिहार, यूपी और उज्जैन में कैसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा आज नजर आ रही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। और सावन की तीसरे सोमवारी और नाग पंचमी के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देखिए अलग अलग मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा कर विशेष मनोकामना मांगते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी है आज और भगवान शंकर का प्रिय महीना सावन चल रहा है। आज विशेष मुहूर्त भी है, नाग पंचमी भी है। इसके मद्देनजर अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि शिवालय में भगवान शंकर के भक्त सुबह से ही भगवान शंकर को दूध, बेलपत्र, पुष्प, जल अर्पित करते हुए नजर आ रही है। कहते हैं कि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिन्हें विशेष आडंबर की जरूरत नहीं होती। अगर आप श्रद्धा भाव से सिर्फ जल भी अर्पित करते हैं तो आपकी भोलेनाथ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन आज विशेष संयोग है क्योंकि आज सिर्फ सावन की सोमवारी नहीं बल्कि नाग पंचमी का विशेष संयोग भी बन रहा है। यही वजह है कि भगवान शंकर को यहाँ पुष्प, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी भगवान शंकर को प्रिय है वो उनके भक्त अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकाल कामयाबी दे, बस यही दुआ है। मेरे पुत्र पुत्री को सलामत रखे, सकल पंच के रक्षा करे, उसके पीछे हमारा जल अर्पित हो गया। जल अर्पित कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। कितना खास है आज का दिन? आज का दिन तो बहुत ही खास है। हाँ। देवों का देव महादेव का आज जो दर्शन कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरा हो जाता है। और ये ऐसा मुर्गी रोड चौराहा के बाबा है कि जैसे बैजनाथ धाम में आपको जो पुण्य करने में मिलता है, जल अर्पित करने में आपको मिलता है, यहाँ भी वही मिलता है। बिल्कुल, भक्तों की यही श्रद्धा है कि भक्तों को भगवान शंकर जहाँ दिख जाएं वहीं पर वो आस्था के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। पूजा हो गए? हाँ, अभी करने जा रहे हैं। अर्पित करेंगे भगवान शंकर को। हाँ हाँ, यही उनका प्रिय चीज है। भांग, धतूरा, आँख, पुष्प, जल, दूध, ये तमाम जो साधारण सामान है वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए काफी है। नागपंचमी का विशेष संयोग है और यही वजह है कि जो भक्त हैं भगवान शंकर के मंदिर पहुंच रहे हैं, भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए सावन की तीसरी सोमवारी पर हरिहरनाथ धाम में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बाबा हरिहरनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवरिया पहुंच रहे हैं और इस दौरान बिहार सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई जा रही है। देखिए आसमान से फूल बरसते दिख रहे हैं। भक्तों में उत्साह बढ़ गया है और हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। और सावन की तीसरी सोमवारी और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर और साहू पोखर मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पर्यटन विभाग की इस पहल से श्रद्धालु में खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालु ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मौके पर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आसमान से फूल बरसते ही कांवरियों ने हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाए। देखिए बिहार के लोकप्रिय, जनप्रिय, सबप्रिय मुख्यमंत्री
आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मार्गदर्शन में बिहार पर्यटन विभाग बिहार के सनातनियों के इरादों को मजबूत करने के लिए बिहार में ऐतिहासिक पुष्प वर्षा किया गया है। बाबा गरीबनाथ धाम पर पुष्प वर्षा हुआ है, बाबा हरिहरनाथ धाम पर पुष्प वर्षा किया गया है, सुल्तानगंज में पुष्प वर्षा किया गया, अशोक धाम, गुप्ता धाम। मुजफ्फरपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर एक बार फिर से बाबा गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की बारिश हो रही है। तस्वीर देखिए, यह खास तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर में दिख रही है। किस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है बाबा गरीबनाथ मंदिर पर, और ये बेहद खास तस्वीर है। पुष्प बारिश आप देख सकते हैं, फूलों की बारिश मुजफ्फरपुर में की जा रही है हेलीकॉप्टर से बाबा गरीबनाथ मंदिर पर। और यह अनोखी तस्वीर बिहार सरकार के द्वारा ये फूलों की बारिश मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पर करवाई जा रही है। और यह जो तस्वीर है वो बेहद खास है, क्योंकि सावन की तीसरी सोमवारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, जिन्हें उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है, वहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है। वहाँ पर जो है फूलों की बारिश की गई है। तस्वीर जो है वह बेहद खास है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है और लगातार जो है हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। और यह अद्भुत नजारा जो है मुजफ्फरपुर की है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर पर फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई है। सावन की तीसरी सोमवारी है और ऐसे में यह अवसर जो है वह बेहद खास है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मोतिहारी के ऐतिहासिक बाबा सोमनाथ धाम मंदिर में तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी पर हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। देखिए, कांवरियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी की गई थी। वहीं पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। उनकी तीसरी सोमवारी है और आज नाग पंचमी है, तो ऐसी स्थिति में बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पर राज्य सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कराई जा रही है। देखिए, काफी संख्या में जो है लोग जो है वो है, और वैसी स्थिति में हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही है। लगातार पुष्प की वर्षा कैसे कराई जा रही है, लोग कितना उत्साहित है पुष्प वर्षा को लेकर। देखिए, कई जगहों पर राज्य सरकार के द्वारा जो है विभिन्न मंदिरों पर जो है पुष्प की वर्षा कराई गई है। इसी कड़ी में बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पे भी कांवरियों पे भी जो श्रद्धालु है उनपे भी पुष्प की वर्षा हो रही है। और वैसी स्थिति में लोगों का काफी उत्साह है। लोग देखिए कितना उत्साहित है आज इस पुष्प वर्षा को लेकर। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ मौजूद थे। वैसी स्थिति में उत्साह काफी ज्यादा है। आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी में आज नाग पंचमी भी है। वैसी स्थिति में लोगों का उत्साह है, लोग उत्साहित है और काफी जो है देखिए हेलीकॉप्टर से लोग तमाम जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प की वर्षा हो रही है। कितना उत्साहित है आज आप लोग? बहुत अच्छा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बहुत इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? बहुत इंतजार। सुबह से आप लोग भी यहाँ खड़े हैं? सुबह से लोग खड़ी थी और वैसी स्थिति में लोगों का उत्साह है, लोग उत्साहित है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पहली बार जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर पर कराई गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18। तो सावन की तीसरी सोमवारी और आज नाग पंचमी भी है। ऐसे में देवाधीश देव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहले सुबह से ही कांवरियों और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही सरदार पंडा की पूजा के बाद 4:15 से आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हो चुका है। भारी भीड़ को देखते हुए अर्घा के जरिए जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि ब्रह्म अर्घा की भी व्यवस्था वहां पर की गई है और मंदिर परिसर में LED स्क्रीन से बाबा के दर्शन का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। देखिए, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है, काफी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन ने ये व्यवस्था की। दोनों सोमवार को थी, वो तो है ही। साथ में मंदिर में जो हम लोग का क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेके, और जहाँ जहाँ हमारा ये पॉइंट्स है पूरे अलग अलग जगह पे, जहाँ होल्डिंग पॉइंट्स है या फिर जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत बैरिकेडिंग को वाइडन किया है और रूट मैनेजमेंट भी
एसपी साहब और एसडीएम साहब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ भी भीड़ हो रहा है, चौक पॉइंट हो रहा है, उसको वो रेक्टिफाई करेंगे ताकि हम लोग भीड़ का जो आवागमन है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम लोग बढ़िया से यहाँ पे दर्शन करा पाए। मनसा पूजा है, विषहरी का पूजा है, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रशासन का बहुत बड़ा चुनौती है। आज अगर बढ़िया शुभ पार हो गया तो हो गया, बाबा बैद्यनाथ का सावन का कृपा है कि आज सोमवारी है, पंचमी है, नाग पंचमी है, संक्रांति भी है। बांग्ला के हिसाब से आज सावन समाप्त हो रही है और पूर्णिमा के हिसाब से आज तीसरी सोमवारी है। इसमें विशेष यही है कि बाबा का जो पूजा के साथ साथ मां मनसा की पूजा होती है। इसमें है कि काल सर्प योग जिस व्यक्ति को होता है, आज के दिन वो सोने चांदी या मिट्टी का नाग बना करके जो व्यक्ति, जो जातक उनकी पूजा करते हैं, वो काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। देखिए, भागलपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट अजगैबीनाथ घाट पर भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। चारों तरफ गेरुआ रंग और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सभी श्रद्धालु पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने कांवर में जल भर करके भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए देवघर जा रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी है, ऐसे में सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीर देखिए कि नमामि गंगे घाट पूरी तरह से गेरुआमय हो गया है और चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। काफी संख्या में जो शिव के भक्त हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने कांवर में जल भरकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। बम जी, कहाँ से आना हुआ है? बनारस से। बनारस से? हाँ। बाबा नगरी से आए, बाबा नगरी जा रहे हैं। बाबा नगरी हर साल आते हैं और यही नाग पंचमी को जल चढ़ाते हैं। कितने सालों से बाबा के दरबार जा रहे हैं? 21 साल हो गया है बाबा के दरबार। 21 साल? क्या कारण है कि लगातार 21 साल से जा रहे हैं? बाबा बुलाते हैं, चले आते हैं, बाबा पूर्ण करते हैं काम, तभी तो आते हैं। आज सोमवार है। हाँ, कितना महत्व है आज का दिन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि चारों तरफ जो गेरुआ रंग है वो दिखाई दे रहा है और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। खासकर सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में शिव के भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पूरी तरीके से डूबने के बाद अब पानी सीढ़ी तक पहुंच गया है। वहीं नमामि गंगे घाट की आधा से ज्यादा सीढ़ियों पर पानी भर गया है और बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे से सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर स्थिर हुआ है और लेकिन अगले ही दिन, एक दिन से 2 दिन में तेजी से जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा का पानी अजगैबीनाथ गंगा घाट के सीढ़ी तक पहुंच गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो अजगैबीनाथ गंगा घाट के पास सीढ़ी बनाई गई है वहां पर अब गंगा का पानी पहुंच गया है और श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं की परेशानी थोड़ी जरूर बढ़ी है, क्योंकि अजगैबीनाथ गंगा घाट की जो सड़कें हैं वो डूब गई है और जो श्रद्धालु हैं वो पानी में ही आना जाना कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसडीआरएफ, स्थानीय नाविक और गोताखोर को 24 घंटे गंगा घाट पर तैनात किया गया है। तो वहीं अजगैबीनाथ गंगा घाट के समीप जो सीढ़ी बनाई गई है उसे भी अब बैरिकेड कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील की जा रही है। बता दें कि भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन सुल्तानगंज में पिछले 24 घंटे से गंगा का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। लेकिन गंगा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
चलिए खबरों